मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा 20 बाब 10 आयत से 13 आयत। खुदावंद मेरे साथ है, एक ज़बरदस्त बहादुर। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ खुदावंद, मैं बथेरों का और माबीन साबीन का भी फुसफुसाना सुनता रहता हूँ कि उसकी शिकायत करूँ। हम उसकी शिकायत करेंगे। मेरे करीब तर दोस्त सब के सब मेरे ठोकर खाने की ताक में हैं और कहते हैं कि शायद वो धोखा खाए तो हम उस पर गालिब आएंगे और उससे इंतकाम लेंगे। लेकिन खुदावंद मेरे साथ एक ज़बरदस्त बहादुर की मानद है, इसलिए मेरे सताने वाले गिर जाएंगे और गालिब न आएंगे। वो नहायत शर्मिंदा होंगे क्योंकि वो कामयाब न होंगे और उनकी खसलत अब तक बाकी रहेगी और फरामोश न होगी। बस ए रब्बुल फ़ौज, सादिक के जांचने वाले, गुर्दों और दिलों के देखने वाले, मैं तेरा इंतकाम उनसे देखूंगा क्योंकि मैंने अपना दावा तेरे सुपुर्द किया है। खुदावंद के लिए गीत गाओ, खुदावंद की तमजीद करो क्योंकि उसने मस्कीन की जान को बदकिरदारों के हाथ से छुड़ाया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 17 दूसरी आयत से 7वीं आयत। जमाती जवाब। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। ऐ खुदावंद मेरी कुव्वत, मैं तुझको प्यार करता हूँ। ऐ खुदावंद मेरी चट्टान, मेरे रुखसार, मेरे मुखलिस, मेरे खुदा, मेरी चट्टान जहाँ मैं पनाह लेता हूँ, मेरी सुपर, मेरी निजात का करार, मेरे हसीन। मैं खुदावंद काबिल हमद को पुकारूंगा, मैं अपने अदद से रिहाई पाऊंगा। जमाती जवाब। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मौत की मौजों ने मुझे घेर लिया और मोसस सराब ने मुझे दहशत दी। आलमी असफल के रस्से मेरे चौगिर्द थे, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े। जमाती जवाब। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मैंने मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और मैं अपने खुदा के पास चल आया। उसने अपनी हैकल में से मेरी सुन ली और मेरी चिल्लाहट उसके कानों में पहुंची। जमाती जवाब। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। खुदावंद फरमाता है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 10 बाब 31 से 42 आयत। उन्होंने यीशु को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। उस वक्त यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए ताकि यीशु को संसार करें। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुम्हें बाप की तरफ से बथेरे नेक काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए
तुम मुझे संसार करते हो। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि किसी नेक काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर गोई के सबब से हम तुझे संसार करते हैं, क्योंकि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हारी शरीयत ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा। जिनसे खुदा हम कलाम हुआ और नविश्ता बातिल नहीं हो सकता, तो फिर तुम उससे जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा है क्योंकि कहते हो कि तू कुफर बकता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन न करो, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो गवाह मेरा यकीन न करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो ताकि तुम जानो और सच मानो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। वो फिर उर्दन के पार उस जगह चला गया जहाँ यूहन्ना पहले इस्तबाग दिया करता था, और वहीं रहा। और बथेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई करिश्मा नहीं दिखाया, मगर जो बातें यूहन्ना ने उसके हक में कहीं वो सब सच निकली। और वहाँ बथेरे उस पर ईमान लाए। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।